वेलकम टू माई चैनल ऐश एंड ब्लश और मैं हूँ आयशा। रमज़ान की आमद शुरू हो चुकी है और साथ ही में खुशियाँ और बरकत सारी ही ऑलमोस्ट आने ही वाले हैं। केंद्रीय भंडार शॉपिंग करने के लिए, इधर रमज़ान की शॉपिंग करने के लिए, रमज़ान की तैयारी करने के लिए। भाई जब इतना खैर बरकत वाला महीना है तो उसकी तैयारी भी करनी खूब ज़ोरों शोरों से बनती है। और मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबका दस्तरखान गैप से भर दे, आपको खूब सारी नियामतों से नवाजे, ये अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं स्टोर पे, हमने एंटर कर लिया है और अब हम लेंगे यहाँ से रमज़ान की ग्रॉसरीज़। हमने अपनी बास्केट उठा लिया, अब हम इसमें सामान भरते रहेंगे जो ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमने इधर स्टार्ट किया है दालों के सेक्शन से, यानी जहाँ दाल, बेसन और चना ये सब सामान रखा रहता है। तो इधर मैं ले रही हूँ राजमा। भाई रमज़ान में नॉनवेज तो खाते हैं, कभी कभी वेज भी चलता है। के लिए मैं अपना फेवरेट राजमा ले रही हूँ। ये एक पैकेट हमने राजमा लिया है, ठीक है। और एक काले चने का पैकेट में देख रही हूँ, अगर मिल जाता है तो ठीक है। चने का पैकेट में डालूंगी रोज़ों में इसकी चाट वगैरह में यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब मैं इसका देखती हूँ कि अगर छोटा पैकेट मिल जाता है तो मैं छोटा लेती हूँ, फिर इतना बड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। पैक्स लेने हैं मुझे, और क्या कहते हैं बिस्किट वगैरह, चिप्स हैं, या क्या कहते हैं सॉस की बोतल लेनी है, रूह अफ़ज़ा की बोतल लेनी है, और जो रिफाइंड वगैरह जो पकौड़ियों के लिए यूज़ होता है, बेसन वगैरह, वो मुझे यहाँ से चाहिए। तो वो मैं केंद्र भंडार इसमें सब कुछ मिल जाता है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, छोटी से छोटी चीज़ भी मिल जाती है आपको। तो इसका छोटा पैकेट मुझे मिल चुका है। तो मैंने एक पैकेट राजमा लिया है और एक पैकेट ये लिया है, एक पैकेट मैंने छोला भी लिया है, वो मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। इधर ना हम थोड़े वेफ़र्स भी ले रहे हैं, क्योंकि रोज़ों के साथ साथ हमें थोड़ी तरावी की भी साथ साथ ही तैयारी करनी है। मान आएंगे तो उनके लिए भी और अपने लिए भी। हालांकि मैं बहुत कम वेफ़र्स खाती हूँ। और इधर मैं एक रस का पैकेट भी ले रही हूँ, क्योंकि ना पापे की तलब मुझे बहुत लगती है और सहरी के टाइम ये ना जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं, और जब हम तरावी में जाएंगे तो ये उसमें भी काम ही आ जाएंगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, रमज़ान की शॉपिंग और तैयारी तो हम काफ़ी टाइम पहले से कर रहे हैं, और हमने पहले ही काफ़ी सारा ग्रोसरीज़ का सामान ले लिया था जो ज़रूरी सामान है, जैसे कि ड्राइड स्पाइसेस हैं, धनिया, हल्दी, मिर्च और आटा वगैरह है, और बाकी और सारे जो स्पाइसेस होते हैं, चीनी, चावल, ये पहले ही आ गया था। इस बार हम वो सामान ले रहे हैं जो हम पहले नहीं लेकर आए थे। नॉर्मल डेज़ में ना हम ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं तो मुझे तो खैर बिल्कुल ही कोई मज़ा नहीं आता है, पर रमज़ान में ना एक अलग ही रौनक, एक अलग ही खुशी होती है। सच में मेरी दिल से मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए यही दुआ है, अल्लाह ताला इस रमज़ान आपके भी घर में खूब सारी खैर व बरकत आए। ताला आप सबकी परेशानी अपनी रहमतों में और बरकतों में बदल दे। ताला हम सब के दिलों में प्यार और मोहब्बत पैदा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। चटनी देख रही हूँ, तो मुझे यहाँ शायद दिख जाएगी। मैं अभी देख रही हूँ शेज़वान की चटनी और केचप की बोतल, मुझे ये चाहिए ज़रूर, और एक रूह अफ़ज़ा की। केचप पीछे रखा है, वो उठा लो वहाँ से। चाय की पत्ती का पैकेट भी डाल रही हूँ मैं, पहले भी यहाँ से ले चुकी हैं कि चाय की। रुक जाओ इस्माइल, ले रहे पापा ऊपर खड़े हो जाओ। मैं ना आपको एक बात बताती हूँ, हम लोग ना जुम्मा चाट मसाला ही खाते हैं। आप लोग मुझे बताना कमेंट में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा चाट मसाला पसंद है, क्योंकि हमारे साथ ये है कि हम अलग अलग ब्रांड के भी यूज़ कर रखे हैं, पर हमें जुम्मा चाट मसाला सबसे अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी हो, फ्रूट चाट हो, दाल हो, कुछ भी हो। अच्छा, इधर ना मैं ना देखने लग गई थी सेवइयाँ। ये तो हमारे घर में खाई नहीं जाती है, क्योंकि हमारे घर में ना फैनी आती है, और वो भी हम स्टोर से नहीं लेते हैं। मतलब पापा खाते हैं तो पापा अपने लिए श्री भवन से जाके लाते हैं। आज चांद रात होने वाली है और मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो मैं कपड़े धोने के लिए यहाँ से पाउडर ले रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, जो ड्राइड स्पाइसेस थे ना, वो मम्मी पहले ही आके ले गई थी। कुल सच्चे रमज़ान के आने से ना हर चीज़ में बरकत आ जाती है और हर चीज़ को करने में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और इधर हमारी पूरी शॉपिंग जो है, जो हमने करी है आज, वो कंप्लीट हो गई है। और इधर ये अंकल बिल बना रहे हैं। इधर हमने वो सारा सामान ले लिया जिसकी हमें ज़रूरत थी। सारा सामान लेने के बाद अब हम यहाँ से निकलते हैं। मैंने ना मुझसे पूछा भी था आपके चैनल का नाम क्या है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमें काफ़ी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बचपन से हम इधर ही आ रहे हैं।
इधर हम घर आ चुके हैं और इधर आते हुए हम लेकर आए थे मोमोज। एक बार रमज़ान से पहले तो बनते हैं। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ चितली कबर रमज़ान की शॉपिंग के लिए। तो उधर मैं आपको दिखाऊंगी हमने क्या क्या लिया और कैसी रौनक हो रही है हमारी पुरानी दिल्ली में। तो आइए चलिए मेरे साथ। तो इधर मैं, मम्मी और पापा भी हमारे साथ गए थे क्योंकि उनको भी अपना कुछ सामान लेना था। हमारी पुरानी दिल्ली में इतनी ज़्यादा चहल पहल हो रही थी और हालांकि हम थोड़ा लेट गए थे। इधर सबसे पहले हम गए थे शीरीन भवन पर क्योंकि पापा को इधर अपनी फ़ैनी लेनी थी। जी बोलूँ, हमारे घर में पापा के अलावा कोई इतनी फ़ैनी पसंद नहीं करता है। अपना बोलूँ तो मैं ईद के टाइम थोड़ा बहुत मुंह मीठा करने के लिए शीर खा लेती हूँ। और इधर इतनी भीड़ थी ना, मुझे वीडियो बनाने के लिए ना ऊपर खड़ा होना पड़ा। और पर एक बात मैं कहूँगी, वाकई इनकी फ़ैनी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल देसी घी की फ़ैनी होती है। इधर आप मेरे पापा की खुशी देख ही सकते हैं। ये खुशी फ़ैनी की तो है ही, साथ साथ में रमज़ानों की भी है। अच्छा, मैं अगर सच बोलूँ तो कपड़ों की दुकान पे इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ मसालों की दुकान पर, शीरीन भवन पर, नूरी की शॉप पर थी। हर कोई ना बस रमज़ान की ही तैयारी कर रहा है। साथ साथ में क्रॉकरी शॉप पे भी बहुत भीड़ थी, आप आगे मेरे व्लॉग में देखना। फिर मम्मी जा रही हैं एक कुर्तों की शॉप पर क्योंकि उनको स्माइल के लिए कुछ कुर्ते देखने थे। उसका प्रोग्राम भी आ रहा है और साथ साथ में तराबियों के लिए भी। फिर कुर्ते देखने के बाद हम उधर जाएंगे नूरी की शॉप पर। और मुझे दूर से ही इतनी ज़्यादा भीड़ दिख रही है ना इधर। अपने सामान के लिए इधर कम से कम 10 मिनट का वेट करना पड़ा था, तब जाके हमारा टर्न आया था। अगर आप पुरानी दिल्ली के आसपास नहीं रहते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू सम शॉप जो आपको यहाँ पर बिल्कुल से विज़िट करनी चाहिए। जैसे अगर आप भी चाहते हैं कि आपके खाने में वही पुरानी दिल्ली का ऑथेंटिक जायका आए ना, तो आप इस शॉप पे ज़रूर आइए क्योंकि ज़्यादातर यहाँ के लोग ना इन्हीं मसालों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इधर ना मैं थोड़ा इयररिंग्स और थोड़े कपड़े भी देखती हुई चल रही थी साथ साथ में। अगर कुछ पसंद आता तो लेती सोच रही थी, पर इतना कुछ खास कुछ लगा नहीं। आई थिंक रमज़ानों में अच्छा कलेक्शन आएगा। और इधर मैंने वो वायरल कड़े और वायरल बैंगल्स भी देखी थी। ये ना मैं लूँगी अपने ईद के जोड़े के साथ। जो लोग पुरानी दिल्ली में नहीं रहते हैं और वो पुरानी दिल्ली आना चाहते हैं, तो आप लोग एक बार देख लीजिए इधर कैसा कलेक्शन आया हुआ है। मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे इतना ख़ास नहीं लगा, पर हाँ आपको ज़रूर आइडिया मिल जाएगा कि इधर किस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, किस तरीके का ट्रेंड फॉलो हो रहा है। इधर मेरे पापा ने अपनी फेवरेट नान खटाई ली है, ये पापा को ना बहुत पसंद है। और थोड़ा आगे चलते ही इधर हमने लिया है पकौड़ियाँ इंसिया के लिए। ये इंसिया को बहुत पसंद है। इसकी जो खट्टी इमली वाली जो चटनी है ना, वो उसको बहुत पसंद है। कौड़ी के साथ साथ ना कीमे के भी कबाब मिलते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, पर मुझे ना इधर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। इधर मैं आपको थोड़ी बहुत कॉटन के भी सूट दिखा रही हूँ। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा भी था अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो तुम ले लो, पर मुझे मेरा दिल नहीं चाह रहा था बस। इसके बाद इधर हम लोगों ने पी थी चाय। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना हमारे पापा के साथ ही हो सकती है। हमारी मम्मी तो खैर कभी इस तरीके से अंदर आके स्पेशली चाय नहीं पियेंगी। वाले मज़े ना तो सिर्फ पापा के साथ ही मिल सकते हैं। और इधर फिर हम लोग निकल के फिर आगे बाज़ार में निकल गए। फिर हमने इधर खाई बिरयानी। पापा ने बोला हम इधर तक आ रहे हैं और कक्कू अंकल की बिरयानी ना खाएं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ना आपको एक बात बताती हूँ, कक्कू अंकल बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। जब भी हमारे घर में कोई भी दावत होती है, तो तराबी होती है या फिर किसी का बर्थडे होता है, तो हम इनसे ही अपने घर का खाना बनवाते हैं। इवन शादियों में भी हम इनसे ही खाना बनवाते हैं। आ गई बिरयानी। साहिल की बर्थडे पर जो कोरमा बना था वो भी इन्होंने बनाया था और बहुत ही जायकेदार बना था और सबने ही खा के तारीफ़ करी थी। और इधर मैं दिखा रही हूँ आपको पुरानी दिल्ली की रौनक। थोड़ी बहुत लाइट्स जगह जगह पे लग चुकी हैं। हमने किसी से पूछा था कि पूरे बाज़ार में क्यों नहीं लगी, तो उन्होंने बोला था कि जब तराबी होंगी ना, जब चांद रात होगी, तो तब ये सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। इधर हम आ गए थे थोड़ा बहुत किचन का बेसिक सामान लेने के लिए, जैसे कि वो कूंडा जिसमें हमारी फ्रूट चाट बनेगी, साथ साथ में थोड़े बहुत कप, ग्लास, स्पून, फोक्स, यही सब। और इधर मम्मी को पसंद आया था ये बड़ा वाला बर्तन। एक्चुअली ये प्लेट टाइप, कूंडे टाइप था, जिसमें हम बनाएंगे अपनी फ्रूट चाट। साथ ही साथ मम्मी ने लिए थे ये वाले कप। ये वाले नहीं लिए थे, उनको दूसरे वाले पसंद आ गए थे। देन इसके बाद हम जा रहे थे दूसरी वाली शॉप पे क्योंकि मम्मी को एक टी सेट लेना था। इधर आ गई मैं अपने आप को फ्लॉन्ट कर रही हूँ इस तरीके से। और इस शॉप पे हम आए हैं और इधर इतने अच्छे और इतने सारे ऑप्शंस थे ना, मतलब कोई भी देखता ना उसका दिल कर जाता कि सारे ले लो। इधर मम्मी ने काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे, काफ़ी सारे डिनर सेट भी देखे। बाद मम्मी ने डिसाइड करा कि उनको कौन सा लेना है और क्या लेना है। कुछ ऐसी तैयारी होती हैं जो रमज़ानों में भी चलती हैं और साथ साथ में ईद पर भी चलती हैं, जैसे डिनर सेट, टी सेट और हॉट पॉट, ऐसे काफ़ी सारे सामान।
और इधर मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रही हैं कि उनको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो फाइनली उनको जाके एक टी सेट पसंद आ गया। अपनी मम्मी को कहा था ना कि आप एक केटल वाला सेट ले लो, तो उन्होंने मुझको बोला कि केटल यूज़ में आता नहीं है, इसलिए उन्होंने केटल वाला जो सेट था वो अवॉइड करा था। फाइनली अब हमें एक सेट पसंद आ गया है और इतना सुंदर लग रहा था ना, ये सच में बहुत अच्छा था। ये वाला सेट हम रमज़ान में यूज़ करेंगे, ईद पर और काफ़ी मौक़ों पर। खुशी देखो मेरी मम्मी की लेने के बाद, मतलब आप कुछ भी चीज़ लो ना तो खुशी तो होती है, तो जब चीज़ रमज़ान के पर्पज़ से ले रहे हैं तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। मम्मी ने एक जग भी पसंद करा था रूह अफ़ज़े के लिए, रूह अफ़ज़े के शरबत के लिए। और फिर हम इधर आ गए थे एक मिरर शॉप पर। इधर इतने अच्छे अच्छे मिरर के ऑप्शंस थे ना, मतलब वो लाइट वाला, मतलब बहुत अच्छे ऑप्शंस थे। हम इधर अपने नए घर के लिए मिरर देख रहे थे। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना मुझे ये लाइट वाला लगा था और मैंने मम्मी को कहा था कि मैं अपने कमरे में यही वाला मिरर लगाऊंगी। दैन इसके बाद मम्मी आ गई थी इधर बेडशीट की शॉप पर। उनको काफ़ी सारी बेडशीट लेनी थी क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि उन्होंने काफ़ी दिन से ली भी नहीं है, उनको ये ईद के पर्पज़ से भी लेनी थी। तो हाँ, इसके बाद हम इधर आ गए थे कैफ़े में क्योंकि स्माइल ने हमसे बोला था कि उसके लिए पिज़्ज़ा लेकर आ जाना, और अगर हम नहीं लेकर आते तो भाई हम तो, हमारी खैर नहीं थी, तो वो तो करना ही था। और ऑनेस्टली हमने ना ये वाला कैफ़े पहली बार ट्राई करा है, अच्छा और टेस्टी था इनका पिज़्ज़ा, मैंने ट्राई करा था। इसलिए हमने अपना ऑर्डर, भाई अब चलते हैं क्योंकि मैं भी बहुत थक गई और मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। रोज़ों की शॉपिंग मैंने की है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने रात को, कल हम बाज़ार गए थे और परसों भी गए थे, 2-3 दिन से रोज़ बाज़ार जा रहे हैं, तो क्या हम तैयारी कर रहे हैं वो आपको मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। आइए आपको दिखाते हैं हम। तो एक मैं ये जग लेके आई जो कि हम शरबत वगैरह बनाएंगे, उसके लिए मैंने एक जग ख़रीदा है क्योंकि हर साल ख़रीदते हैं हम जग, और ऐसा होता है वो यूज़ हो जाता है पानी से और उससे वो ख़राब भी हो जाते हैं, तो फिर हर साल ऐसा लगता है रोज़ों पे एक नई चीज़ आनी चाहिए। तो मैंने ये जग लेके आई हूँ। और ये आप तैयारी चाट बनाने के लिए कूड़ा है, और ये श्री भवन से हम फैनी लेके आए हैं क्योंकि आज चांद रात है, तो जाहिर है सुबह रोज़ा रखेंगे तो फैनी भी लेके आए श्री भवन से। देसी घी की फैनी होती है, बहुत अच्छी और बहुत मशहूर होती है, आप लोग कभी ट्राई करना श्री भवन की देसी फैनी। और ये मैं 12 कप लेके आई हूँ चाय के लिए, कि रोज़े के बाद में आपको चाय की ज़रूरत पड़ती है और मेहमान आते रहते हैं, तो ये कप में एक जैसे ही कप लेके आई हूँ ताकि वो भी ज़्यादा मेहमान आए तो एक जैसे ही कप हम यूज़ कर सकें। और ये मैं लेकर आई हूँ कुछ इस तरह, जैसे हल्दी है और ये धनिए का पैकेट है, ये अजवाइन का पैकेट, हम केंद्र भंडार से और भी सामान लेके आई हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये स्पाइसेस हैं सारे जो हम केंद्र भंडार से जाके लेके आए हैं। और जैसे ये स्पाइसेस मैंने काफ़ी स्पाइसेस डब्बों में भर के रख दिए, जैसे ये हैं तो बड़े डब्बों में, छोटे डब्बों में, जो जिसकी जहाँ की चीज़ें रखने की वो मैंने वहाँ सेट करके रख दी है। और जैसे ये मैं 1 किलो चाय की पत्ती लेके आई हूँ, ये 250 ग्राम के हैं पैकेट, तो मैं 4 पैकेट लेके आई हूँ। और ये रोज़ों में ये टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है तो टिश्यू लेके आई हूँ। और बेसन ऑफ कोर्स ये तो ज़रूरी है, इसके बगैर तो हम रोज़ा खोल नहीं सकते। तो ये स्पाइसेस है। और ये आई थी गैस, और जैसे कि रोज़ों में कभी गोश्त से हम लोग उगता जाते हैं तो क्या कहते हैं, राजमा बना सकते हैं और छोले बना सकते हैं, तो छोले हैं, राजमा चावल है, छोले चावल हैं, तो इस टाइप के ये पैकेट में राजमा और छोले के डाल के लेके आई थी, ठीक है। और घर में छोटे बच्चे भी हैं तो उनके लिए स्नैक्स बतौर ये बिस्किट वगैरह ये सब मैं लेके आई हूँ क्योंकि बच्चों को थोड़ा चाहिए होता है, तो वहाँ पे केंद्र भंडार में हर चीज़ मिलती है जो कि आप अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा छोटा मोटा कुछ सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। इसमें चीनी भी रखी है, चीनी का भी पैकेट आपको एक बार मेंशन कर देती हूँ। गाइस ये चीनी के पैकेट नहीं है, क्या है जो रोज़ में, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये नूरी के यहाँ से लेके आई हूँ मैं, ठीक है। ये नूरी के मसाले, मैं हमेशा नूरी के यहाँ से ही मसाले खरीदती हूँ। आप देखिए ये मैं 2 पैकेट नहारी के लेके आई हूँ, ये ठीक है। और ये 2 पैकेट में कौरमे के लेके आई हूँ। जाहिर है रोज़ों में कभी कौरमा बनेगा कभी नहारी बनेगी, तो उसके लिए मैं ये पैकेट लेके आई हूँ। और ये मैं टी सेट लेकर आई हूँ,
दिखाती हूँ। ये मैं देखिए आप, हाँ दिखाती हूँ आपको। मैं ये टी शर्ट लेके आई हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तरावी होने वाली है, तो तरावी में हर साल हम तरावी कराते हैं रोज़ों में अपने घर में, तो गेस्ट वगैरह आएंगे तो उनके लिए हम ये सब लेकर आए। आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लगा। मैं दिल से चाहती हूँ अल्लाह ताला ये रोज़े मुबारक सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। वैसे रोज़े खुशी ही देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला सबके रोज़ा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सबको इतनी लंबी ज़िंदगी दे सेहत वाली कि वो अपने फ़र्ज़ पूरे कर सकें, रमज़ान रख सकें, रोज़े रख सकें, इबादत कर सकें। सो ये थी हमारी रमज़ान की शॉपिंग, हमारी रमज़ान की तैयारी, और मम्मी ने काफ़ी अच्छी तरीके से आपके साथ शेयर करा कि उन्होंने सब कुछ कैसे कैसे और क्या क्या लेकर आई हैं। पर मैं ये कहूँगी उन्होंने काफ़ी ब्रीफ में आप लोगों के साथ शेयर करा है, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें सेटिंग करके कबर्ड्स में रख दी थी और फिर उनको दोबारा निकालना और दोबारा रखना वो बहुत हसल का काम हो जाता है। फिर भी हालांकि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपके साथ सब कुछ शेयर करने की कोशिश करी है। काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं जो मैंने इसमें नहीं दिखाई हैं, और सब सामान की सेटिंग हो गई है और वो कबर्ड में आराम से रख दिए हैं मम्मी ने। और हाँ जी, अपने, और सच में मैं आपको अगर अपने दिल की बात बताऊं तो ये तो सब सेकंड नंबर की प्रायोरिटी होती है, क्या शॉपिंग करी है, क्या लाए हैं, क्या है। पर पहले नंबर की रमज़ान की तैयारी तो यही होती है कि हम सभी लोग, हम सभी मुसलमान अपने दिलों को साफ़ करें और उसमें मोहब्बत भरें एक दूसरे के लिए, और साथ ही में इबादत पे लगे, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें। ये पहले नंबर की प्रायोरिटी होती है और इसको ही हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। देखता है और अल्लाह को ही सबकी नीयत का अंदाज़ा होता है। और मेरी दिल से, सच में दिल से दुआ है आप सभी व्यूवर्स के लिए, आप सभी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर के लिए, अल्लाह ताला ये वाला रमज़ान आपके लिए खुशियों से भर दे। जितनी अल्लाह की शान है मेरे सब्सक्राइबर को, मुझे, मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की फैमिली को उतना अल्लाह ताला नवाजे जितनी अल्लाह की शान है। सो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे अच्छे रमज़ान से रिलेटेड ब्लॉग्स इस बार आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।